दुधारू पशुओं में होने वाले कई तरह के रोग से हम सभी किसान भाई वाकिफ़ हैं, लेकिन आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ है जिसकी वजह से दुधारू पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कई गायों सहित कई जानवरों की मृत्यु हो रही है, वह है लंपी रोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लंपी रोग के विषय में और साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे थे कि लंपी रोग से अपने गायों को कैसे बचाया जाए। इसकी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि क्या है खास आज हमारे कृषि समाचार में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। बिहार भ्रमण दर्शन योजना के तहत मछली पालकों को मिलेगा प्रशिक्षण। डिस्क हैरो कृषि यंत्र से खेतों को खरपतवार मुक्त बनाएं। खेती बाड़ी को मुनाफे का सौदा साबित कर रहे हैं बिहटा के राम जी। कृषि क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार उद्यान विभाग किसानों के लिए ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना लेकर आया है। राज्य के किसानों को आम, केला, पपीता, सहजन एवं प्याज जैसे फसलों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 50% तक अनुदान दिया जाएगा। किसान अपने खेत की मेड़ पर सब्जियों और फलदार पेड़ों को उगाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अनुदान की राशि 3 किश्तों में भुगतान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में मछली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मछली पालकों को प्रशिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मछली पालक बायोफ्लॉक समेत तमाम नवीनतम तकनीक सीखकर मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। दरअसल ये सारे कार्यक्रम बिहार भ्रमण दर्शन योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें मछली पालकों को विभिन्न मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाएगा। इच्छुक मछली पालक 30 सितंबर तक fisheries.ahadbihar.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेहतर तकनीक में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। किसान भाई, मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला घरेलू उद्योग है। बिहार में औसतन एक वर्ष में एक बक्से से 50 से 60 किलो शहद का उत्पादन होता है। अभी बरसात के मौसम में सबसे जरूरी है मधुमक्खियों का प्रबंधन। इसके लिए किसान भाई सप्ताह में 3 दिन आधा पानी एवं आधा शहद मिलाकर चाशनी बनाकर मधुमक्खियों को भोजन के रूप में दें। इसके अलावा बक्से को पानी वाले स्थान से दूर रखें ताकि मधुमक्खियों की संख्या बनी रहे। आज के आधुनिक दौर में पारंपरिक तरीके से खेती का कार्य लगभग खत्म होता जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह है कृषि यंत्र। इन कृषि यंत्रों की सहायता से खेती किसानी करना बेहद आसान हो गया है। इन्हीं कृषि यंत्रों में से एक है डिस्क हैरो। खेतों में एक फसल की कटाई के बाद उस फसल के अवशेष खेतों में ही रह जाते हैं, जिसे हटाकर भूमि को फिर समतल बनाना अगली फसल के बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक हो जाता है। डिस्क हैरो एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से इस कार्य को आसानी से और उत्तम तरीके से किया जा सकता है। इस यंत्र की मदद से किसान भाई खेतों में खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में दबाकर खेत को समतल बना सकते हैं। डिस्क हैरो को ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है। कृषि यंत्रों की यही खासियत होती है कि इसमें समय और मजदूरी लागत दोनों की काफी बचत होती है। सफलता की आज की कड़ी में आपकी मुलाकात पटना जिले के बिहटा निवासी सफल किसान राम जी से। आज के समय में खेती बाड़ी को मुनाफे का सौदा साबित करते हुए कई लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। इनमें से एक है पटना जिले के बिहटा निवासी राम जी। दरअसल वर्तमान में खेती बाड़ी को एक ऐसा कार्य माना जाता है जिसमें लागत के सापेक्ष मुनाफा कमाया जा सकता है, बशर्ते सही तरीके और तकनीक से खेती की जाए। राम जी ने भी खेती के कार्य में सही तरीका और तकनीक को अपनाया है।
राम जी न केवल पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं बल्कि इसके साथ साथ वे आम, कटहल एवं शीशम की भी खेती करते हैं। राम जी अपनी दिनचर्या की शुरुआत अपने खेतों को संभालते हुए करते हैं और अपने खेतों का अच्छी तरीके से देखभाल और निगरानी भी करते हैं। वे बताते हैं कि आज वह इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक मंडी में और जानते हैं अनाजों के ताजा भाव। राहड़ दाल 9,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 9,000 से 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल 8,500 से 12,500 रुपए प्रति क्विंटल और चना 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। आंशिक बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी निकल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पशुओं को ऐसी जगह रखें जहां पानी जमा ना हो। साथ ही पशुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं ताकि पशु रोग मुक्त रहे। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध ना हो तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की में कि किसान भाई कैसे खेती किसानी करके सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। तो हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि लंपी रोग कैसे होता है और इससे अपने गायों को कैसे बचाया जाए। लंपी रोग ना सिर्फ संक्रामक रोग है और यह इससे काफ़ी मात्रा में गायों को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं, गायों को बुखार आना, फिर धीरे धीरे गांठें पड़ना और साथ ही साथ इसके बाद घाव हो जाता है गायों को, जिससे काफ़ी संख्या में गायों की मृत्यु हो रही है। तो इससे बचाव कैसे किया जाए? लंपी स्किन रोग एक संक्रामक रोग है और इसकी जानकारी दे रहे हैं कि इससे अपने गायों को कैसे बचाया जाए। डॉक्टर कौशल किशोर, पशु रोग विभाग, पटना। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और इसी क्रम में आज हम बिहार वेटनरी कॉलेज में आ पहुँचे हैं और आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराएंगे। वो महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो अभी हम हिमाचल प्रदेश में सुन रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं और अभी झारखंड में भी एक मामला सुनने में आया है कि गायों में एक लंपी स्किन डिजीज मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें गायें अधिकतर रूप से बीमार हो जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं और उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल कुमार, पशु रोग विशेषज्ञ, बिहार वेटनरी कॉलेज। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सवाल मेरा यह है कि लंपी स्किन डिजीज है क्या? देखिए, आपने बहुत समसामयिकी और वस्तुपरक सवाल पूछा है। आजकल ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज या नोडुलर डर्मेटाइटिस, ये बहुत प्रायः देखने के लिए गौवंशीय पशुओं में मिल जा रहा है। ठीक है, गौवंशीय पशुओं में यह विषाणु जनित रोग है जिसको नोडुलर डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। यह मुख्य तौर पर एक पॉक्स वायरस जनित बीमारी है जो पॉक्स वायरिडी फैमिली के अंतर्गत कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से होता है। इसमें पशु जो संक्रामक रोग से ग्रसित होती हैं वो उनके स्किन पे गांठ हो जाता है, जगह जगह पूरे शरीर में जो है स्किन खराब हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग रहती है जो छूने पे कड़ा और उसमें उभार भी महसूस होता है। ऐसे में पशु अपने उत्पादक क्षमता उनकी कम हो जाती है, दूध देने की क्षमता कम से कम 10 से 20% की कमी आ जाती है, उन्हें खाना पीना भी छोड़ देता है और उसमें हाई फीवर भी रिपोर्टेड होता है। ऐसे में पशुपालक भाई आपको इस संक्रामक रोग की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। इसमें क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके रोग के उपचार हैं और कैसे इनसे बचाव की जा सकती है, इसकी बेहतर जानकारी हो तो पशुपालक भाई आप अपने पशुओं को इस संक्रामक रोग से होने से बचा सकते हैं। कि जो इसके प्रमुख लक्षण हैं वह क्या हैं और हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो किस तरह इसका पता लगाएं कि नहीं हमारे पशु को लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित हो गया है, इसके लक्षण सर प्रमुख क्या हैं? जी, आपने सही सवाल किया है कि पशुपालक भाई इसे कैसे पहचान पाएँ। तो जब भी आपके जानवरों में हाई फीवर की शिकायत हो और उनके स्किन को आप ध्यान से देखें, उस पर हाथ फिराएं और अगर उसमें कोई उभार महसूस होता हो, उसके जगह जगह पुट्ठे पे या फिर एब्डोमिनल रीजन पे, थन में या थथुने पर या फिर डुलप रीजन में अगर कोई फोफोला जैसा या गांठ नज़र आती हो तो आप समझें कि आपके जो पशु हैं वो लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित है। इसके अलावा उसके नाक से और मुँह से लार और नाक से पानी भी बहता हुआ नज़र आएगा। कभी कभी न्यूमोनिया की शिकायत रहेगी। इसके साथ साथ आपकी जो गाय है वो दूध देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। कभी कभी वो हीट में आना भी बंद कर देती है। अगर ये मेल है, सांड है, तो इसमें इनफर्टिलिटी की भी शिकायत देखी गई है। तो पशुपालक भाई अगर इस तरह के लक्षण आप अपने पशुओं में पाते हैं तो निश्चिंत रूप से यह एक लंपी स्किन डिजीज या नोडुलर डर्मेटाइटिस का चिन्हासी है या पहचान है। ऐसे होने पे आप नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह से उचित उपचार के लिए पूछ सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं। और इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वह यह है कि इसके बचाव किस तरह से हमारे पशुपालक भाई करें और बचाव किस तरह से हमारे पशुपालक भाई करके अपने पशु को सुरक्षित ढंग से रख सकें।
जी देखिए, अगर आपके पशुओं को लंपी स्किन डिजीज़ हो गया है या इस तरह से के लक्षण दिख रहे हैं, तो पशुपालक भाई अपने सर्वप्रथम तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह लें। और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो एक एंटीबायोटिक, बेहतर एंटीबायोटिक का चुनाव किया जाना चाहिए। उसमें में इंड्रोफ्लोक्सासिन का अच्छा रोल होता है। इंड्रोफ्लोक्सासिन के साथ साथ एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ चलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर एंटीपायरेटिक दवाई चले तो भी अच्छा है। और इसका 5 से 10 दिन तक अगर हम उपचार करते हैं तो रोग के लक्षण में कुछ कमी मिलेगी। इसके साथ साथ आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, इसमें कमी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप अपने घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे करंज का तेल या फिर नीम का तेल है, या फिर नीम की पत्ती ले लें, करंज की पत्ती ले लें, पान का पत्ता ले लें, और इनका सबको एक साथ मिला के अगर इसका लेप अगर उस शरीर पे लगाएंगे तो आसानी तो कुछ उनके जो उभार हैं, जो गांठ हैं, वो कम होगी। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो छोटे छोटे फुंसी नुमा जो गांठ हैं वो अपने आप उसके इम्यूनिटी से ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ी गांठें हैं उसमें उसको ख़त्म होने में, सबसाइड होने में टाइम लगता है। कभी कभी उसमें मियासिस या फिर मैगोट्स का भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में टर्पेंटाइल तेल का यूज करें और उचित एंटीबायोटिक का लोकल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी गई। और किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठाकर अपने पशुओं को सुरक्षित ढंग से रख पाएंगे और लंपी स्किन डिजीज से उन्हें बचा सकेंगे। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। बहुत बहुत आभार सर। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है।
योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि लंपी स्किन रोग से हमारे गायों को कैसे बचाया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे अगले सेगमेंट की ओर। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों के जरिए कई योजनाएं चल रही है। किसान भाइयों, जल प्रबंधन के लिए कैसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसकी जानकारी दे रही हैं हमारी कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर शोभा रानी जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अब समस्या, प्राकृतिक समस्या जो होती है हमारे साथ जो आन पड़ी है वो है जल प्रबंधन और जल की समस्या, सुखाड़ की समस्या, अति अल्प वृष्टि। हमारे यहाँ खास करके बिहार में अब लगभग सुखाड़ की स्थिति हो गई है। हमारा विषय जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो है जल प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है योजना, किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है और बहुत सारे जो सवाल हैं उस विषय पर बात करेंगे हम आज जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र की प्रधान डॉक्टर शोभा रानी से। डॉक्टर शोभा रानी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इसमें एक पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसा कि हम अब सभी जान रहे हैं, जल ही जीवन है। पर और जल का महत्व हर जगह है, चाहे वो पीने की पानी की बात करें या कृषि योग्य सिंचाई के जल की बात करें। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि सुखाड़ की स्थिति आ रही है, मानसून अनिश्चित है। तो इस स्थितियों से निपटने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा 2015 में ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई और सिंचाई और इस योजना की महत्ता और आवश्यकता को देखते हुए 2021 में फिर से इसको अगले 5 सालों के लिए विस्तार कर दिया गया है और ये 2026 तक यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। अब इस योजना की मुख्य उद्देश्यों में पहला तो यह है कि देश में सिंचाई प्रणाली के प्रति निवेश को आकर्षित करना। दूसरा है कि देश में कृषि योग्य भूमि का और विस्तार करना और विकास करना। और सबसे बड़ी बात है तीसरा जो है हम उसका उद्देश्य कि कृषि योग्य जो भूमि है, खेतीबाड़ी में जल का अधिकतम उपयोग करना ताकि जल को बर्बादी से रोका जा सके। और साथ ही एक यह भी है कि सटीक सिंचाई की विधियों के द्वारा और जल बचत के उन्नत तरीकों को लागू करना ताकि कम पानी के एक बूंद से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। तो ये सब कुछ मुख्य उद्देश्य हैं और इसके तहत ही जो यह योजना जो बनाया गया उसमें हर खेत को पानी और प्रति फसल अधिक फसल पर बूंद अर्थात मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इसके दृष्टिकोण से यह योजना लागू की गई है और इससे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये अहम प्रश्न होता है हमारा। हाँ, इस योजना के अंतर्गत किसान भाई अपने खेतों में छोटे तालाब बनवा सकते हैं और जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत वो जो सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण है, फव्वारा सिंचाई प्रणाली हुआ या टपक विधि से सिंचाई प्रणाली हुआ, इसके उपकरणों को प्राप्त कर सकते हैं कुछ अनुदान पर। इसके साथ ही किसान भाई ये नलकूप का भी, सामूहिक नलकूप का भी अपने खेतों में उसको लगा सकते हैं सामूहिक रूप से। सबसे बड़ी बात है कि किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत जो आपको जो सुनिश्चित सिंचाई के माध्यम से किस प्रकार फसल प्रबंधन किया जाए या फिर किस तरह से आपको सूक्ष्म सिंचाई के जो विभिन्न तरीके हैं, किस प्रकार से आप जल संचयन करें, किस प्रकार से जल प्रबंधन करें, इन सब तकनीकों पर भी प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जा रहा है। अब जैसे अलग अलग राज्यों में इस स्कीम में अलग अलग अनुदान है। अब अपने हम बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब हम चलते हैं तो यहाँ के किसान भाई किस प्रकार से इससे लाभ ले, इस योजना का लाभ ले, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें यह है कि जैसा
कि हम आपको बताएं कि सूक्ष्म परियोजना, सूक्ष्म जो माइक्रो इरिगेशन तकनीक है, सूक्ष्म सिंचाई की जितनी तकनीकें हैं, जैसे टपक विधि से जिसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, या आपको फव्वारा विधि के सिंचाई तकनीक हुआ जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, उसको किसान भाई खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अपने खेतों में लगा सकते हैं। उस पर 90% अनुदान सरकार दे रही है और 90% अनुदान सरकार दे रही है। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें आपको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, मिनी इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम है, इन सब पे 90% अनुदान है। इसके अलावा पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम भी है, तो उस पर आपको 45 से 55% करीब अनुदान है, तो इसका किसान भाई उठा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में लघु और सीमांत किसानों के लिए सामुदायिक ट्यूबवेल्स मतलब सामुदायिक नलकूप की भी का भी प्रावधान है, जिसको कि किसान भाई समूह में मतलब कम से कम 5 किसान का समूह हो, 2.5 हेक्टेयर के लिए वो अपने यहाँ इस नलकूप की व्यवस्था कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उसके बाद उसमें ड्रिप इरिगेशन को शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग घटक हैं इस योजना का, जिसका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। बूंद बूंद से आप लाभ ले सकते हैं किसान भाई, जब आप तकनीक के सहारे खेती करेंगे तब। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर शोभा रानी जी, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में कि लंपी रोग से कैसे अपने गायों का बचाव किया जाए और साथ ही जल प्रबंधन हेतु कैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना का लाभ उठाया जाए। तो अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में कुछ और नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।